छोटे बड़े भाइयों को भाई आज आए थे हमारे उस्ताद के पास। हम कुछ व्यूवर्स के वास्ते जानकारी के लिए आए हमारे उस्ताद के पास। कबूतर जो उड़ रहे ट्रेनिंग में कबूतर जो उड़ा रहे हम, तो कुछ कबूतर रिवर्स हो रहे, तो इसकी वजह पूछने के वास्ते हम वीडियो बना रहे हैं उस्ताद जी के साथ। उस्ताद जी से पूछेंगे, बोलेंगे उस्ताद जी रिवर्स क्यों हो रहा कबूतर खड़कों में बार बार। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार सभी भाइयों को, कबूतर परवरों को। और भाई जैसे कि असल में क्या हुआ था, मैं भी बहुत वक्त से बीमार चल रहा था, तकरीबन 2 महीने हो गए। तो मैं भी बीमार था, ये यानी बीमार पोशी के पूछने के लिए भी लोग यहाँ पर आए थे और इनका कुछ मसला भी थे, जिस वजह से मैं इन तरफ ध्यान नहीं दे पाया ज़रा बीमारी की वजह से। तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे जानकारी हमको भी पड़ रही है तो वो जानकारी व्यूवर्स को भी मिले तो बेचारे जो नए शौकीन हैं उनको भी कुछ ना कुछ का बेनिफिट मिलेगा। और हमारा भी मकसद है कि हम जो नया शौकीन है उसको कुछ ना कुछ हमारे तरफ से जो है तो उसको बेनिफिट मिले। जिसने हमको जिसने सिखाया, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको किसी को सामने साझा करें, शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने वाली चीज़ है, ना कि बेचने वाली। अलबत्ता इन्होंने जो सवाल करे मुझसे कि कैसा रिवर्स हुआ, क्यों रिवर्स होता, तो रिवर्स होने की एक वजह तो है ही नहीं, वजह बहुत सारी है कबूतर को रिवर्स होने की। असल बुनियाद यहाँ से शुरू होती है कि जब हम कबूतर को सूखी फड़कों में लेते हैं, उस वक्त में कबूतर को क्या देना है, और सूखी फड़कों के बाद में कबूतर को क्या देना है, जब गीली फड़कें शुरू होती है तब क्या देना है। इसी के साथ साथ क्या देना है और कितनी मात्रा में देना है, ये सबसे असल वाली चीज़ है। जैसे कि सरफराज बागवान माशाल्लाह भी अच्छे कबूतरबाज है, अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं। 2 बार उन्होंने स्टेट चैंपियन में शानदार परफॉर्मेंस दिखाए और महाराष्ट्र लेवल पे भी इन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाए। लास्ट डे तक ये 2nd पोजीशन पे खड़े रहे थे। और इससे पहले भी एमपी महाराष्ट्र में के अंदर ये बहुत वक्त तक 2nd पे थे, उसके बाद में 5वीं और 6ठे पीरियड में नाम मिला था। टॉप 10 में भी ये नंबर पे थे। अलबत्ता खालिस बताने की वजह ये है कि मेहनत इंसान को जो है तो हर चीज़ पे खड़े कर सकती है, चाहे वो कबूतरबाजी के ताल्लुक से हो, चाहे वो कोई भी और मेहनत हो। लेकिन मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ी भी आप कम पेशी करोगे मेहनत के अंदर तो रिजल्ट लगता नहीं। और कमी पेशी 2 वजह से होती है सरफराज भाई, 2 वजह से कमी पेशी होती है व्यूअर्स। एक होती कि हम कबूतर को जो ध्यान नहीं देते, और एक मसला ये है कि कबूतरबाजी के अंदर कोई कबूतरबाजी जब करता है तो मुकम्मल तरीके से नहीं करता, थोड़ा सा छोड़ पकड़ करता है। तो इस बुनियाद पे कबूतरबाजी के अंदर कबूतर रिवर्स पड़ जाते हैं। जैसा कि कबूतर के अंदर किस चीज़ का ज़रूरी है, यानी आप जब फड़के लगा रहे हो तो कबूतर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या कबूतर को ग्लाइकोडीन चाहिए, या फिर आपको कबूतर को कितनी मात्रा में फैट देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसी के साथ साथ सरफराज भाई कबूतर को यानी क्या ताल्लुक से, किस वजह से कबूतर बीमार हो रहा है, ये सिम्टम्स पकड़ने में आना ज़रूरी है। अब तो मैं बहुत वक्त से यूट्यूब चैनल मेरा जो कबूतर साइंस बोल के है, उस पर बहुत सारी वीडियोस मैंने लगाया हूँ, जिसमें लकवा क्यों होता है, सर्दी जुकाम बुखार नज़ला का है, सूखा क्यों होता है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो इंशाल्लाह कबूतरबाजों को नफ़ा पहुँचाएंगे। हमको उसमें और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अलबत्ता जो उससे सीख ले उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और हमसे भी बेहतरीन सिखाने वाले लोग हैं, लेकिन असल चीज़ क्या है, बहुत नॉलेज होता है, हमसे भी कई ज़्यादा नॉलेज वाले लोग कबूतरबाजी के अंदर है, लेकिन वक्त का तकाजा होता है, वक्त नहीं दे पाते। इस बुनियाद पे नए शौकीनों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। इस वजह से ही शागिर्दी और उस्तादी और पार्टियों का ये शौक चल रहा है। खैर, अभी जो आपने पूछे है उसमें वजह ये है कि कोई लोग जो है कबूतरबाजी के अंदर जब कबूतर उड़ाते हैं तो उनको क्या देना है और क्या नहीं देना है, इसका इल्म ना होने की वजह से कबूतर रिवर्स होना शुरू होता है। पहली बार तो कबूतर को उड़ने के लिए 3 चीज़ों का होना सख्त ज़रूरी है। वो है कबूतर में कार्बोहाइड्रेट्स का होना ज़रूरी है, कबूतर में फैट का होना ज़रूरी है, और ग्लाइकोडीन का होना सख्त ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें जिस चीज़ में ज़्यादा है उस चीज़ को कबूतर को कितनी मात्रा में देना है, ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता हम और भी वीडियो कभी बनेंगे तो एक पूरी मुकम्मल सीरीज़ दिखा देंगे हम कि कबूतर की पहली फड़क से लेके तो लास्ट वाली फड़क तक कबूतर को कैसा केयर टेकिंग किया जाता है और क्या क्या दिया जाता है। इस पर हम वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। अलबत्ता ये इनका नया चैनल है और इस पर हम ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहेंगे किसी का, इस बुनियाद पे हम छोटा सा मैं जानकारी देता हूँ।
कबूतर को असल में है, कबूतर के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है कबूतर को रिवर्स करने में वो होता है सूजन। और बाज़ाब्ता कबूतरबाजी के अंदर सूजन पकड़ में, बाज़ाब्ता शौकीनों के सूजन पकड़ में नहीं आती। और आगे तो फिर वो मतलब जो थी जिस पोजीशन की वो सूजन है वो नहीं आती, दूसरी पोजीशन की वो सूजन समझ लेते हैं और उसको ट्रीटमेंट भी वैसे ही देते हैं। तो अलबत्ता कबूतर में 4 किस्म की जो सूजन पड़ती है, एक पैरों में, एक पड़ती है यानी मांडी से लेकर उंगलियों तक का, और एक सूजन जो पड़ती है पल्लों में, एक सूजन पड़ती है गर्दन में, और एक सूजन पड़ती है पोटे के नीचे की हड्डी में यानी गोश्त में, छाती के नीचे के। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सूजन कौन सी है, ठीक है ना। अब इसके रीजंस क्या है सूजन के मैं तुमको बताता हूँ इंशाल्लाह, कैसे पहचानेंगे तुम कि इसकी सूजन कौन सी है और उस पर फिर कौन से ट्रीटमेंट देना। ये तुम्हारी वीडियो के अंदर आखिरी में तुमने दोनों की सूजनों का वो बता देना कि भाई आपको ये सूजन के लिए ये देना है और इस सूजन के लिए ये देना है। मैं दोनों भी आपको बता दूंगा। वीडियो लंबी हो जाएंगी, इस बुनियाद पे हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। सबसे पहली बात, कबूतर के गर्दन में जो सूजन पड़ती है और गर्दन के साथ साथ उसके पैरों में भी सूजन पड़ती है। तो पैरों की सूजन और गर्दन की सूजन ये जल्दी समझ में नहीं आती। समझ में बात है? पैरों की सूजन और गर्दन की सूजन जल्दी समझ में नहीं आती और ये बड़ी खतरनाक होती है। और एक होती है चेस्ट वाली सूजन और पल्लों पे सूजन। तो पल्ले तो बाज़ाब्ता शौकीन देखता ही है कि सूज पड़ी है क्या, लेकिन सबसे असल सूजन जो होती है गर्दन की और पैरों की, ये सूजन को पहचानने का सबसे बड़ा आसान और सबसे बेहतरीन रास्ता ये है, जब कबूतर आप रेस्ट कराओ, रिकवरी कर लो। रिकवरी करके जब कबूतर आपका रेस्ट पे चल जाए, तब आप 10 बजे 10:30 बजे कबूतर का जब आप रिकवरी करके मुकम्मल रात हो जाए, आप कबूतर के लाइट वगैरह बंद कर दो, कबूतर को आराम करने लगे। और जब कबूतर आराम करने लगे तो फिर एक बार जाके रात में 10 बजे 10:30 बजे जब भी आपको रात में वक्त मिले, तो उस वक्त में आप जाके लाइट चालू करके कबूतर को सिर्फ देखो कबूतर किस पोजीशन में बैठा है। जैसा कि कबूतर बैठा है मांडी डालकर, यानी दोनों पैरों के ऊपर कबूतर बैठा है, तो समझो कि इसके पैरों पे सूजन पड़ रही है, ये पैरों पे ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा है। इस बुनियाद पे ये बार बार नीचे बैठ जा रहा है। ये होगी पैरों की सूजन पहचानना। और उसको जब हाथ से महसूस करोगे, तो हाथ से महसूस कराने का तो वो प्रेजेंट में ही अच्छे से सीखा जाता है बाय प्रैक्टिकल, लेकिन अभी मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ तुम महसूस भी कर सकते हो। जब आप पैरों पे सूजन महसूस करोगे तो आप क्या करोगे, जैसे हम कोई चीज़ को ऐसा मसलते हैं तो आपको मांडी को हल्का ऐसा मसलना है। जब आपको लगे कि ये हल्का सा जैसे कि जेली को हम हाथ लगा उस टाइप की मांडी नजर आ रही है, कि चमड़ा जो ऊपर का होता है वो जेली टाइप नजर हो रहा है, तो समझ जाने के इसके ऊपर ये सूजन पड़ी है पैरों के ऊपर। उंगलियों के ऊपर भी बड़ी आसानी समझ में आते हैं। जो उंगलियों के ऊपर पोरे होते हैं, डॉट्स जो होते हैं उंगलियों पे, उसमें गैप पड़ जाता है, तो वो एक सूजन पहचानने का रास्ता है मांडी की सूजन का, पैरों की सूजन का। उसके साथ गर्दन की सूजन, तो गर्दन की सूजन जब भी कबूतर में पड़ेगी, कबूतर जो है तो अपनी गर्दन को करीब रखेगा, पीछे लोड रखेगा गर्दन का, सामने एकदम स्ट्रेट मुंडी नहीं रख पाएगा। वो एक सूजन आप आसानी से पहचान सकते हो कि इसकी गर्दन में सूजन पड़ी है। पैरों में तो आप पल्ला पूरा चेक कर सकते हो कि इसमें पल्लों में, तो ये सब बाज़ाब्ता ये तो आता है सबको। और उसके साथ में जो नीचे की हड्डी होती है, पोटे की नीचे की हड्डी, जब पोटा स्टार्ट होता है पोटे में भी सूजन पड़ती है, और पोटे की हड्डी के नीचे भी जो हम रीढ़ के नीचे बोलते हैं, कचक की हड्डी जो हम कहते हैं नीचे की, उसमें भी सूजन पड़ती है। उसमें सूजन पहचानने का जरिया ये है कि जब आप हड्डी को हाथ ऐसा लगाते हो जाओ और पैरों के करीब ले आके हाथ को थोड़ा ढीला कर लो, तो वहाँ पे आपको ऐसा नरम महसूस होगा। समझ जाना चाहिए कि ये भी, और पानी ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो वो भी एक सूजन है। अब 2 सूजन है, दोनों सूजन को आप पहचान सकते हो और दोनों सूजन को आपको अलग अलग दवाइयाँ देनी पड़ेगी। और जिस दिन आप सूजन की दवाई दोगे उसके अगले दिन आपकी फड़क भी है तो आप कबूतर उड़ाओगे नहीं, जब तक उसकी सूजन पूरी मुकम्मल तरीके से रिकवर नहीं होती। तो मैं इंशाल्लाह सभी व्यूवर्स को, सभी कबूतर परवरों को ये बात कहना चाहूँगा भाई, कि आप ये सूजन को पहचानने के लिए मैंने जो बात बोला हूँ इस पर गौर कीजिए। इसकी एकदम आसानी से पहचान हो जाती है, लेकिन आपको लॉफ्ट में जाना पड़ेगा और जाना ज़रूरी भी है। जो कबूतरबाज अपने कबूतर को टूर्नामेंट्स में उड़ा रहे हैं उनको लाजमी एक बार तब अपना कबूतर चेक कर लेना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बताएंगे इंशाल्लाह इसी चैनल पर, हमारी भी चैनल इंशाल्लाह कबूतर साइंस पे भी आपको और बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने आप सेहत दिया है, बहुत वक्त से मैं किसी से मुलाकात नहीं कर पा रहा था। तो खैर मैं आपको इसके अंदर वीडियो के लास्ट में दोनों सूजन का जो है तो ट्रीटमेंट आपको लिख कर दे दूंगा, आप वो कर लेना। किस तरीके से करना है वो भी आपको दोनों को नीचे लिख कर मैं दे दूंगा, या फिर आप उसको अपने स्क्रीन पे लगवा लेना। तो भाई सभी व्यूवर से मेरी अदमन गुजारिश है कि भाई ये नया चैनल है और ये नए चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको ये है उसका, चलो इनका तो जो भी होगा सो होगा, लेकिन आपको बेनिफिट ये है कि आपके एक कबूतर की जान बच जाए तो आपने एक जान भी बचा ली और आपने अपने शौक को भी बचा लिया।
तो बेहतर है आप सब सब्सक्राइब करें, ऑल पे बटन, घंटी का जो बटन होता है ऑल वाला वो पे दबा के रखिए। इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल अगली वीडियो के अंदर इससे अच्छी बेहतरीन जानकारी देंगे शॉर्ट वक्त के अंदर। ओके भाइयों देख सकते हैं गोली पूरे आप भाइयों को दिखाई जा रही है पूरे डिस्प्ले पे जो अपने मोबाइल पे आ रहे यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो गोली का फ़ायदा है भैया, जो कबूतर रिवर्स हो रहे हैं तो जो लेक्चर आप भाइयों ने सुनेला है तो उस लेक्चर के ऊपर टॉपिक है, पूरा फॉर्मूला लेके आ गए आप। ये बुरपेन जो गोली है तो 10 वां हिस्सा एक कबूतर को देना है, और एक जो है तो एक चुटकी एक कबूतर को देना है। बैट नसवाल जो है तो 5वां हिस्सा एक कबूतर को देना है, एक टैबलेट का 5वां हिस्सा। और अदरवाइज जिससे भी सीकी भी मार सकते हैं भैया। जिस भाई की सीकी मारने का कुछ मालूमत नहीं है तो कॉल मैसेज से पूछ सकते हो, और भी जानकारी कुछ समझ में नहीं आ रही वीडियो के ताल्लुक से तो फ़ोन कॉल मैसेज करके आप भाई समझ सकते हो, पूछ सकते हैं। मैं आपका दोस्त सरफराज भाई, सोलापुर जिला बारसी से। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अपने यार दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और जो स्पेशल वीडियो और एक दूसरे अपने चैनल पे बना के डालेंगे अपन शेखा कैसा कबूतर को मार के, तो मैं खुद मेरे कबूतर को मार के बताऊंगा आप भैया को। ये जो भाई इससे भी हमारे से बेहतर बहुत सारे बंदे जान सकते हैं, अपन हमारे जो नए शौकीन है तो उनके वास्ते हम ये वीडियो बना रहे भैया। तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को